रिश्तों का आईना। सच्चाई और धोखा। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की के शीशों से छनकर कमरे में आ रही थीं। राजीव ने अपनी आंखें खोलीं और घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 7 बज चुके थे। बिस्तर के दूसरी तरफ उसकी पत्नी प्रिया गहरी नींद में थी। राजीव ने धीरे धीरे उठकर चाय बनाने के लिए किचन का रुख किया। राजीव एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसके पास सब कुछ था, एक बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और समाज में एक ऊंचा रुतबा। लेकिन अगर कोई उसकी जिंदगी की गहराई में झांकता तो एक खालीपन साफ दिखाई देता। राजीव की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन वो प्यार जो कभी दोनों के दिलों में था अब एक औपचारिकता बन चुका था। प्रिया एक आदर्श पत्नी जो हर दिन अपने पति और घर की देखभाल करती थी, लेकिन इन सब के बावजूद राजीव और प्रिया के बीच वो कनेक्शन कहीं खो गया था। दोनों एक छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके दिलों में फासला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान राजीव की नज़र निशा पर पड़ी। निशा एक नई एम्प्लॉय थी, जवान, आत्मविश्वासी और करिश्माई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी जिसने राजीव का ध्यान तुरंत खींच लिया। शुरुआत में राजीव ने उसे सिर्फ एक सहयोगी के रूप में देखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। निशा के विचार, उसकी बातें और उसकी ज़िंदगी के प्रति जोश ने राजीव को अपनी तरफ खींच लिया। राजीव को ऐसा लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी में वो ताजगी वापस आ गई है जो उसने सालों पहले खो दी थी। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होने लगी। दोनों लंच ब्रेक में साथ बैठते, काम के बाद बातें करते और कभी कभी ऑफिस के बाहर मिलने भी लगे। प्रिया ने राजीव के बदलते व्यवहार को महसूस किया। वो पहले की तरह घर पर ज्यादा समय नहीं बिताता था। उसके फोन पर लगातार मैसेज आते रहते और वो उन्हें देखकर मुस्कुराता। प्रिया को शक होने लगा, लेकिन उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। एक दिन प्रिया ने राजीव के फोन पर एक मैसेज देखा। वो निष्ठा का था। उसमें लिखा था, तुम्हारे बिना वक्त काटना मुश्किल हो रहा है, जल्दी मिलना चाहती हूँ। प्रिया का दिल जैसे धड़कना बंद कर गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने ठान लिया कि वो सच का पता लगाएगी। प्रिया ने राजीव का पीछा करना शुरू किया। उसने देखा कि राजीव ऑफिस के बाद निष्ठा से मिलता था। एक शाम उसने राजीव और निष्ठा को एक कैफे में देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रिया के लिए ये नज़ारा असहनीय था। घर आकर प्रिया ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उसने राजीव से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उसके अंदर की आग अब बढ़ने लगी थी। एक दिन प्रिया ने हिम्मत जुटाकर राजीव का सामना किया। उसने कहा, क्या तुम्हारे और निष्ठा के बीच कुछ चल रहा है? राजीव चौंक गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम गलत समझ रही हो। लेकिन प्रिया ने सबूत सामने रखे, फ़ोन मैसेज, तस्वीरें और वो पल जब उसने उन्हें साथ देखा था। राजीव के पास अब झूठ बोलने की कोई वजह नहीं बची थी। उसने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, मैं गलत था। राजीव की सच्चाई सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। उसके आंसू उसकी पीड़ा को बयां कर रहे थे। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी महत्वहीन हो गई थी कि तुमने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया? राजीव कुछ बोल नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया के सवालों का क्या जवाब दे। वो सिर्फ सिर झुकाए खड़ा रहा। प्रिया ने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ दिया। वो रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। उस रात राजीव सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते के साथ धोखा किया है। वो अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इससे उसकी शादी और उसकी पत्नी कितनी बुरी तरह प्रभावित होगी। सुबह उसने प्रिया से माफ़ी मांगने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्रिया का दिल इतनी जल्दी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन भरोसा टूटने के बाद उसे फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ दिनों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। प्रिया ने इस दौरान अकेले में बैठकर अपने जीवन और अपने रिश्ते पर विचार किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार उसने राजीव से कहा, तुम्हें एक मौका दूंगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। राजीव ने पूछा, क्या शर्तें हैं?
प्रिया ने कहा, पहली बात, तुम निष्ठा से अपना रिश्ता तुरंत खत्म करोगे। दूसरी बात, हमारे रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने के लिए तुम पूरी कोशिश करोगे। और तीसरी बात, अगर तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला या धोखा दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। राजीव ने इन शर्तों को मान लिया। उसने निष्ठा से मिलकर अपना रिश्ता खत्म कर दिया। उसने उससे कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरी पत्नी के साथ रहना है और अपना रिश्ता बचाना है। निष्ठा ने इसे समझ लिया और बिना किसी विरोध के राजीव की जिंदगी से दूर चली गई। राजीव ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो प्रिया का भरोसा फिर से जीत सके। उसने उसे अपने हर छोटे बड़े काम में शामिल करना शुरू किया। दोनों ने साथ में समय बिताना शुरू किया, पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। एक दिन राजीव ने प्रिया से कहा, मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से पूरी तरह खुश नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी ऐसा महसूस न हो कि तुम अकेली हो। धीरे धीरे प्रिया का गुस्सा और दर्द कम होने लगा। दोनों ने एक दूसरे के साथ दिल खोलकर बात करनी शुरू की। कई महीनों के बाद राजीव और प्रिया का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। उन्होंने अपने रिश्ते में जो कमी थी उसे समझा और उसे सुधारने की कोशिश की। राजीव ने सीखा कि सच्चाई और विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होती है। प्रिया ने सीखा कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसे जोड़ने में समय और धैर्य की ज़रूरत होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते नाजुक होते हैं। धोखा देना आसान है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल। अगर दोनों साथी सच्चाई और मेहनत के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें तो हर रिश्ता फिर से संभल सकता है। ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को क्यों भव खाते हो यार आप लोग। धन्यवाद।